नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा। और आज हम लघु सचिवालय के समीप सरकार द्वारा निर्धारित एक धरना स्थल, जहां लोग अपनी जायज़ मांगों के लिए शासन प्रशासन सरकार को जगाने का काम करते हैं, ऐसे धरना स्थल पर बैठे हैं। और हमारे साथ ब्रह्मचारी साधु सन्यासी के वेश में बैठे हैं। पहले तो आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। ऐसी जो चेतना जो इस तरीके की आवाज़ उठाने के लिए अपने आप को ऐसा समझती है कि ये हमारा कर्तव्य है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आदमी अपने लिए तो दुनिया काम करती है, अपने लिए विचार करती है, अपने भोग विलासिता के लिए, अपने सुख दुख के लिए रोष प्रदर्शन, धरने, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन एक बिना बोलने वाला प्राणी और गौ माता, जिसको राष्ट्रीय पशु के दर्जे के लिए बहुत लंबे समय से मांगे की जाती रही, उस गौ माता के दर्द को आपने अपना दर्द महसूस कर और आप उसको दर्द में अपने आप को भी शामिल कर रहे हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ ठंड के हाड़ कपा देने वाली सर्दी के मौसम में आप बैठे हैं। किस उद्देश्य के लिए आप बैठे हैं? पहले आपका नाम, परिचय और क्या आपकी मांगे हैं शासन प्रशासन और सरकार से? जी स्वामी। आप जगतानंद जी के सानिध्य में हमारे को आजकल संदीप योगी कह रहे हैं लोग। वैसे तो हमें भी नहीं पता हम कौन है, इसी की खोज में हैं जी। और बात ये सिर्फ जैसे आपने कहा कि बोलने वाली नहीं है, यदि कोई सुनने वाला है तो ये बोलती है। कहीं ना कहीं हमारी कानों में कुछ और आवाज़ें गूंज रही हैं, उसके कारणवश हम सुन नहीं पा रहे। हमारे ऊपर राग, द्वेष, मोह इत्यादि माया का एक पर्दा है, और जिन्होंने इसको हटा करके देख लिया तो गायें बहुत कुछ बोलती है जी। और हमारे शास्त्र और हमारे आपद दर्शन है या शब्द प्रमाण है या हमारे पूर्वजों ने इसको जाना है कि गाय है जो सृष्टि की धरा है। क्या बात है? यानी कि इसके बिना सृष्टि चक्र अधूरा है जी। इसमें मतलब ये यदि हम देवी देवताओं की बात करें तो 84 कोटि देवी देवताओं का निवास है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब मनुष्य जाति, यानी कि मनुष्य की जो अंदर एक ये आत्मा जो चेतन तत्व है, जब ये बिल्कुल विलासिता में, बिल्कुल भोग विलास में अपने आप को मतलब एक अंधकार में या तमस के, हम ये कहेंगे कि जैसे सत्व, रज और तम तीनों गुण हमारे यहाँ सृष्टि का, जिसके कारण ये संचालन होता है। जब तमस की प्रकाष्ठावस्था होती है तो उस दौरान कोई शरीर छोड़ देता है मनुष्य, तो उसकी दोबारा मनुष्य योनि नहीं होती जी। उसको दोबारा मनुष्य योनि में आने के लिए तरह तरह की योनियों में आने के बाद मनुष्य शरीर दोबारा मिलने से पहले गाय की योनि में प्रवेश करना होता है। क्या बात है? हमारे शास्त्रों में इसको सोदन सतली भी कहा गया है। इसलिए हम इनको माता कहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य यानी कि माँ जो शरीर से माँ है, उसके गर्भ में आने से पहले इसकी गर्भ में से निकाला जाता। तो ये वाकई में इनके बगैर सृष्टि का चक्कर ही रुक जाएगा। ये निवेदन और आवेदन और संदेश भी है इस मतलब मनुष्य को कि आप का जो आने वाला चक्कर है ना, इसके बिना बाधित हो जाएगा। दूसरी बात, अब जो हमने देखा ज्वलंत जो चीज़ है गाय हमारे देश की या सृष्टि की, ये माता है और गौशाला को मंदिर माना जाता है और मंदिर में हम श्रद्धा लेकर के जाते हैं। कल ना हम मान लीजिए हमारे को तो चलो हमारे पूर्वजों ने, हमारे संस्कारों में थी ये चीज़ें जो आज उपज गई हैं, लेकिन आने वाली जो संतान है ये गौशालाओं में ही यदि मतलब अडवारे या गाय को इस हालात में देखेंगे तो वो आने वाले बच्चे तो ये कहेंगे हमने तो जन्म से ये देखा, उनके तो दिल पत्थर हो जाएंगे। क्या बात है? तो फिर हम उनसे एक मतलब क्या जवाब देंगे, क्या जवाबदेही होगी? तो हमारे वो जब उनके अंदर से जो मानवता का एक गुण है वही ख़त्म हो जाएगा, तो सृष्टि तो वैसे ही ये पत्थर हो जाएगी जी। तो ये निवेदन आप जगतानंद जी के माध्यम से, मतलब हम सब एक ही हैं और आप भी इसमें ही हैं। ये कहीं ना कहीं सृष्टि की आवाज़ है, कोई व्यक्तिगत आवाज़ तो है नहीं। और ये सबके लिए ही है, सबके भले में ही अपना भला है। और आजकल तो मोदी सरकार का भी नारा ही है कि सबका विकास है ना, सबका साथ और सबका विकास है ना, और सबका विश्वास है, सबका विश्वास है। तो गौ माता पे भी हमें लगता है कि विश्वास ही है उनका। और हम तो सबसे पहले उनसे, जैसे गौचराण हमारी भूमि है जो गाय के लिए, जब हमारे पूर्वजों ने इतनी मतलब ये व्यवस्था थी, हर व्यवस्था के पीछे कोई कारण है। स्वामी जी, मैं बीच में रोकना चाहूँगा। जैसे बड़े बड़े
वेद पुराणों के ज्ञाताओं के पास जब हम बैठते हैं, वो लोग कहते हैं जब सत्ता नहीं होते थे, बिना राजा मंत्री के भी अपराध कम होता था, उस समय व्यवस्थाओं में सब राम राज्य की परिकल्पना होती थी। अब सारी सत्ता, राजनेता, मंत्री, सारी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, सारी चीज़ें होने के बाद भी क्यों अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है सब चीज़ें। मतलब उस समय कहीं किसी प्रकार का कोई क्लैश नहीं था किसी चीज़ में। सब अपने, अगर पशु पक्षी अपने निर्धारित स्थान पर जहाँ चरना था वो चर रहे होते थे, जहाँ विचरण करना होता विचरण कर रहे होते थे। लेकिन अब इतना कुछ व्यवस्था करने के बाद भी सब अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। स्वामी जी क्या कहेंगे आप? अब इस पे तो यही कहेंगे भाई, अब मानवता को जागने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं भौतिकवाद की चीज़ें तो इतनी बढ़ गई हैं जो पहले बहुत कम थी। अब मनुष्य के पास, मतलब मनुष्य इतना विवश हो गया कि उनके पास इतने संसाधन है कि उनको वो भोग भी नहीं सकता। उसके बावजूद वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी है या बीपी है, ये कितनी बीमारियों को मतलब सिर पर लेकर फिर रहा है जी। तो यदि वो अपने आप को समझे कि अब हमारी मूलभूत ज़रूरतें क्या हैं, अब बार बार में मतलब मुझे इसी चीज़ का नशा हो गया कि मुझे बार बार सत्ता में आना है या बार बार मुझे किसी चीज़ पे राज ही करना है। राज ही मतलब एक नशा हो गया। राज एक धर्म था हमारा जी, राज धर्म है कि मतलब जो धार्यते इति धर्म, मतलब जो धारण करने योग्य है। यदि वाकई में राज धारण करने योग्य है तो राजा राज करता था जी। अब ऐसी कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि जो खट्टर सरकार हरियाणा में भी है, ये कहीं ना कहीं संत गोपाल दास जी जब उस समय इसी प्रोटेस्ट पे तो गाय माता गोचराण को लेकर के, और उन्होंने वादा किया था कि जी मैं उसमें आऊँगा तो आप जो कहेंगे वो करूँगा। ऐसा संतों का कभी भी नहीं होता कि हम जो कहें वो करें, जो सही हो जी, वो करें। नियम के अनुसार, राज धर्म के अनुसार जो चीज़ सही हो उसका पालन किया जाए। और बिल्कुल इसके विपरीत कहीं ना कहीं उनकी मतलब आचरण दिखा। इससे पहले बल्कि ये जो कांग्रेस सरकार थी उसमें तो गोचरण भूमि खाली थी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये, और ऑर्डर के बावजूद उन्होंने खाली कर दी थी। ये हम धन्यवाद तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये अधिकार है गौ माता का, लेकिन इन्होंने आते ही उसको मतलब दोबारा से कब्जे में ले लिया। तो ये कौन सी राम राज्य की सरकार है और ये मतलब कौन सी गाय की सरकार है? इन्होंने तो गाय को, इन्होंने तो ये नारा दिया था कि मोदी को मतदान, गाय को जीवन दान, इस तरीके की ये जो वादे थे। तो ये मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का जवाब तो देना ही होगा जी। यहाँ मतलब हम हमारे ये जो जन चेतना है ये अभी जवाब मांगने को उत्सुक है। तो ये संत जी के सानिध्य में आए और एक बार वार्तालाप करें। अब कल हमने कि ये महापंचायत का यहाँ पे न्योता है, महापंचायत कर रहे हैं यहीं पे जी। क्या किस उद्देश्य के लिए? इसी उद्देश्य कि हमारे महात्मा जी 10 दिनों से यहाँ मतलब अनशन पे हैं, सत्याग्रह पे हैं जी। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी विभूतियाँ जिन्होंने मतलब इस चीज़ की जागृति है कि गाय के बिना जीवन संभव नहीं है, तो उनको हम इस तरीके से नहीं खोना चाहते जी। तो कल आकर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं कम से कम वो इस चीज़ का सॉल्यूशन बताएं कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। हमें उम्मीदें नहीं है इस सरकार से कि ये ऐसा कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ एक हम ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं कह रहे कि हम कहते कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। यहाँ प्रत्येक मनुष्य की ये कर्तव्य है कि वो इस चीज़ के प्रति जागरूक हो। एक केवल संतों की संत मतलब एक समाज की माँ है और माँ हमेशा करुणामयी है इसके प्रति कि भाई ये आने वाली संतान है जो उनकी बर्बादी ना हो। और कहीं ना कहीं मनुष्य का जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष तक की बात है, तो अभी तक तो हमें धर्म की ही नहीं पता है। हम राम राज्य के नारे लगाते हैं, फिर राम राज्य। अब क्या राम राज्य, हमें तो इस डेफिनेशन का ही नहीं पता कि राम राज्य आ गया क्या। एक मतलब प्राण प्रतिष्ठा किस राम की प्राण प्रतिष्ठा है क्या? इनके प्राणों से उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी क्या? इस धरा पे आने से पहले हमारे ये शास्त्र ही कह रहे हैं कि धरा पे आने से पहले गौ माता ने ये मतलब प्रार्थना की थी कि तब राम इस धरा पे आए थे, और आज उसके प्राणों को लेकर के आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं राम की चेतना भी यदि इस चीज़ को सुन रही होगी तो वो भी इस चीज़ से असहमति जताएगी, हमें ऐसा लगता है जी। स्वामी जी ने आप सामान्य सा चेहरा दिखने वाले ऐसे ब्रह्मचारी सन्यासी को जब हम देखते हैं, ज्ञान का भरा पूरा भंडार हमारी नज़र आता है। और जब हम चर्चा के लिए जब आए, सन्यासी साधु ब्रह्मचारी वो अपने व्यक्तिगत और निजी स्वार्थों के लिए जीवन नहीं जीता, वो समाज और देश के उत्थान के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर देता है। जब मैं चर्चा के लिए यहाँ इस जगह पर पहुँचा, मैंने देखा कुछ बातें होती हैं कहने की,
कि गौ माता की जय हो, गौ माता का पालन करो, लेकिन वास्तव में नज़र आता है ये वास्तव में उस गौ माता का पालन भी करते हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। एक सूनी आवारा जो गाय है, जो परिस्थितियों ने आवारा बना दी, उसके भरण पोषण की व्यवस्था भी इन साधु सन्यासियों ने, इन तपस्वी लोगों ने अपने भोजन से पहले इस प्रकार की व्यवस्था की है। निश्चित तौर पर जो इनकी मांगे हैं, जो एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का हवाला दिया गया है सन्यासी वृंद द्वारा, ब्रह्मचारी द्वारा, निश्चित तौर पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जब हम चर्चा के लिए आए तो हमने देखा कि मेडिकल की टीम भी यहाँ मौजूद थी जो स्वास्थ्य की जांच के लिए आई थी, लेकिन स्वामी जी ने किन कारणों की वजह से उस स्वास्थ्य टीम को वापस लौटाया, हम स्वामी जी से ही जानेंगे।